मोहसिन भाई थोड़े नाला थे। ही वांटेड टू सी सूर्या कुमार यादव के क्यों उसको ड्रॉप किया, उसने तो एक गेंद भी नहीं खेली थी, उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही शैटर्ड हो जाएगा। तो उस पर फिर हम मैच के जब बाद में आएंगे तब बात करेंगे। तो मोहसिन भाई क्या कहेंगे, कितने रन्स बना लिए और कितना क्या चांसेस हैं? क्या कहना है इसमें एक ही लफ्ज कहना है, किंग इज किंग। Yes. That's why he is king. That's why we believe in him. That's why he showed the world why he is the number one batsman. क्यों उनके पास हर शॉट है। जब गेयर चेंज, पहली 28 बॉलों में 29 रन, अगली 11 बॉलों पे 36 रन, तो हर तरह के गेयर वो चेंज कर सकता है। लेकिन दो चीजें मैं, अब आपने कह दिया कि बाद में बात करेंगे, तो दो चीजें सिर्फ कह देता हूं। एक, वाई ईशान किशन वाज एट नंबर 3। आपको याद है ड्राइव करते आ रहे थे मैच से पहले मैंने आपसे क्या कहा, जब बैटिंग होने लगी थी क्या कहा था मैंने? जी जी, किशन के हवाले से आगे आज मुश्किल लग रहा है कि मैंने कहा आज वो स्कोर नहीं करेगा, ये उसको नंबर 3 पे भेज रहे हैं जो लग रहा है। देखिए, राहुल हो, हिटमैन हो, किंग हो, किशन हो, आयर हो, पांड्या हो, मैं पंत हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, मुझे कोई फायदा नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करके या किसी को प्रेज करके। मैं जो आपको बताऊंगा वो ईमानदारी की बात बताऊंगा, सच बताऊंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आता। उससे देखे पाकिस्तान की क्रिकेट को, हमने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के क्या साथ। मैं स्टैंड करता हूं अपनी बात पे कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट मौजूद है इस वक्त, बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है इस वक्त। एक नहीं, दो नहीं, 3 टीमें बन सकती हैं। खैर, ये बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो बैटिंग की है किंग कोहली ने, उसने दिखा। देखिए, पहले 3 ओवरों में 14 रन और सबसे बेहतरीन आज का बॉलर वुड था, कोई शक नहीं है। चौथे ओवर में उसके 17 रन बटोरे तो 31 हो गया। देखिए, जिस तरह इन्होंने गेयर चेंज किए हैं किंग कोहली ने, पता लग रहा था कि किंग खेल रहा है, डिटरमिन्ड था। 2016 के बाद दोबारा इनकी बैक टू बैक 50s आई हैं T20 के अंदर। तो बात यह है कि ये अकेले ने क्या ठेका लिया हुआ है सबसे। अब आप पांड्या से देखो, रिजवान हैदर 7वें नंबर पे आप उसको भेजोगे तो आप जाते ही या तो वो फॉर्म में, मतलब है बैटिंग करता हुआ आ रहा हो, अब एकदम आप जाएंगे। जैसे केएल राहुल के मामले में सारे कहते हैं, ज्यादातर लोग, उसे चांस दें, उसे वक्त दें। देखिए, राहुल को 1 डाउन या 2 डाउन आ जाना चाहिए था। किशन और हिटमैन को ओपनिंग करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। स्काई का क्या कसूर है ये मैं बाद में बताऊंगा। एनीवेज, इट्स अ वेरी गुड फाइटिंग टोटल, थैंक्स ओनली टू वन मैन एंड दैट इज कॉल्ड Virat Kohli, the king. That is why he is always a king, the lone warrior. जिस तरह की आज इसने, मैंने उनकी बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं रिजवान। I will consider today's inning as one of the greatest innings of विराट कोहली। बेशक 100 नहीं आया, लेकिन जो 77 आया वो कहीं भी 150 से कम नहीं है। अकेले ने खेला, जिस तरह बैटिंग की जरूरत थी उस तरह की बैटिंग करते चले गए, जिस तरह की जरूरत थी, सूरत हाल थी, उस तरह खेला। ओनली 40 ऑड बॉल्स, 77 रन, ऑलमोस्ट पौने 200 के करीब का स्ट्राइक रेट होगा। 160 प्लस तो जरूर होगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्राइक रेट वगैरह में नहीं जाता। मैं तो इनिंग्स को देखता हूं, अच्छी इनिंग्स है, 5 बॉलर हैं, ठीक है जाएं। और ये कोई एक भाई कह रहे थे कि जी आप तो हिटमैन को खिलाने के अगेंस्ट थे। आप जरा शो देखें अच्छी तरह, उसमें आपको पता लग जाएगा मैं किसी के अगेंस्ट नहीं था, मैं ऑप्शंस देता हूं। थोड़ा जो 77 रन उन्होंने नॉट आउट किए हैं, और उसके जवाब में फिर बटलर ने, ईंट का जवाब पत्थर से, बटलर ने भी शानदार 83 स्कोर नॉट आउट, शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है। तो बिल्कुल जैसी इनिंग्स रिक्वायर्ड थी इंग्लैंड की तरफ से वैसी उन्होंने खेली है, और 10 गेंदें पहले ही आराम से सुकून से उन्होंने ये टोटल जो है चेस कर लिया, और सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। तो इसमें ज़ाहिर डिटेल में हम बात करेंगे। 2-3 बातें तो है कि एक तो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन, शायद कि इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि 4 ओवर बिल्कुल पांड्या से हम निकालेंगे। तो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं 6ठा बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए था। लास्ट मैच में भी और उससे पहले भी हम लास्ट मैच में भी, हालांकि ये सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि आज तो डिफेंड कर रहा था इंडिया, उसमें चेस कर रहा था। तो कहीं जहां डिफेंड कर रहे हो तो 6ठे बॉलर की जरूरत महसूस होती है। फिर चाहल पे भी बात करेंगे कि काफी 2020 में भी 2021 में भी उनके जो स्टैट्स हैं वो काफी रन्स काफी दे देते हैं, बीच में विकेट इक्का दुक्का मिलती है, लेकिन जब आप 10, 12 रन्स, 11 रन्स हर ओवर के हिसाब से देंगे रन्स, तो फिर बात तो नहीं बनती भाई। आप मेन बॉलर हैं अपनी टीम के।
तो इस पे बात होगी और उसके अलावा टीम कॉम्बिनेशन पे भी बात होगी। मोहसन भाई उस पर बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ही वांटेड ईशान किशन टू ओपन द बैटिंग और सूर्या कुमार यादव को क्यों बाहर निकाला, उस पर भी कुछ बात करना चाहते हैं। तो बात आगाज करते हैं, लेकिन साथ ही बफरिंग के मैसेज आ गए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कोई कह रहे जी नो साउंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे। मोहसन भाई बोलिए कुछ, मैं जरा चेक करता हूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। बात बड़ी सीधी सी है रिजवान हैदर, मैं इस लॉजिक को मानता ही नहीं हूं कि टॉस जीतो मैच जीतो, ये कोई लॉजिक नहीं है। भाई वो इंग्लैंड अगर खेल रहा था, क्या ड्यू फैक्टर था? क्या चाहल ने ठेका लिया हुआ है कि हर मैच में 40 प्लस रन दे, पिछला मैच छोड़ के हर मैच में स्कोर देगा? आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, उनको क्या अलमारी में सजाने के लिए रखा है? मैं हैरान होता हूं कि लोग नाराज हो जाते हैं। तो फिर आपका भी हाल वही हो जाएगा बड़ी माजरत के साथ जो हम लोगों का हाल हुआ है। अगर इतने टैलेंट के बाद, इतने ऑप्शंस के बाद कोई कह रहा है जी राहुल को बिठाने का कहते हैं, अगर आप के बाबर को बिठा दिया जाए तो क्या होगा? आप यही कहेंगे। और बाबर एक ही प्लेयर है पाकिस्तान में, क्या आपके पास एक ही प्लेयर है? क्या एक प्लेयर के साथ आप खेलते हैं? क्या आपके पास हिटमैन, आपके पास ईशान किशन, आपके पास पंत, आपके पास किंग, आपके पास आयर, आपके पास स्काई, आपके पास पांड्या, आपके पास जादू, कितने नाम और लूं यार? हमारे पास एक ही बैट्समैन है। ऑब्वियसली जब वो बाहर बैठेगा तो हमारे लिए पैनिक की सिचुएशन है। आपके लिए क्या पैनिक सिचुएशन है? क्या ये टीम इंडिया खेल रही है या अपनी अपनी पसंद की आप टीम खिलाते हैं? मैं मानता ही नहीं हूं इस बात को कि इंडिया की टीम जो है वो अपना टोटल डिफेंड नहीं कर सकती। मैंने कल भी सुबह भी वीडियो में कहा, कोई कहता आप इसको बाहर बिठा रहे हैं, आप तो फिर आप किसी को भी बाहर ना बिठाएं, आप फिर खेलें मैच। मैं ये लॉजिक कभी नहीं मानूंगा कि आप देखें ड्यू फैक्टर हो तो ठीक है जी, ड्यू फैक्टर है। देखें क्राउड नहीं हुआगा उसका नुकसान हमेशा होस्ट टीम को होता है, ये अंडरस्टूड है कि जो आपका क्राउड होता है वो आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर है। हाँ। फील्डिंग आप छोड़ रहे हैं, कैच आप छोड़ रहे हैं, सुंदर आपका सबसे बेहतरीन बॉलर नजर आता है, उसको आप लेट लेके आते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप किस तरह कहते हैं कि जी बहाने ढूंढे। मैं क्यों बहाने ढूंढूंगा भाई? मैं आपसे मेरी टीम खिलाएं, मेरी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर रखें। मुझे बताएं पिछले मैच में आपका एक्स फैक्टर था ईशान किशन, वो तीसरे नंबर पे क्यों आया भाई? वजह क्या थी? आपका बेहतरीन बैट्समैन है किंग कोहली, वो चौथे नंबर पे आके भी अनयूजुअल नंबर पे आके इतनी शानदार, आज तक मैंने इतनी जानदार उसकी इनिंग्स, अकेला वन मैन खेल रहा था। अब कप्तानी भी करनी होती है, फील्डिंग भी करनी होती है। कोहली ने खुद भी कैच छोड़ा, चाहल ने कैच छोड़ा, मतलब कैच पे कैच आज छोड़ रहे हैं। एक की जगह 2-2 रन से आज 200 रन का टारगेट डिफेंड नहीं, ये 10 बॉलें मैच जीते हैं, लेकिन ये कम से कम 20-22 बॉलें पहले भी जीत सकते थे। जिस तरह बटलर मार रहा था लगता ही नहीं। देखिए पांड्या को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसने बॉल अच्छे किए हैं। अब एज होके छक्का हो जाए वो अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की है। 2 बॉलर मेरे लिए वही है, सुंदर 26 रन, भुवनेश्वर कुमार 27 रन, पांड्या, ठाकुर वेवर्ड, एक इधर बॉल एक उधर बॉल, और चाहल तो आप पिछले मैचेस उठाएं सारे उसके हर मैच में तकरीबन। चाहल का मैं आपको बताता हूं जनाब, 2016 से जो खेलना स्टार्ट किया इन्होंने, ओवर द इयर्स इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले 7.46 थी, 17 में फिर बढ़ी तकरीबन 8 के आसपास, फिर 18 में भी ऐसे, 19 में 9 के पास चली गई और 2020 में 9 से ऊपर चली गई, और अभी तो 3 ही मैच खेले हैं 2021 में, तो अभी 10 से ऊपर की या पर ओवर के हिसाब से दे रहे हैं।